धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं। प्रभु, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जितनों ने आप पर विश्वास किया है, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। और जैसे जैसे हम अंत के समय के करीब जा रहे हैं, हम सबका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने योग्य हो। आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, अद्भुत कार्यों के द्वारा आपका नाम हम सबके जीवनों में महिमान्वित हो। हम सबके भीतरी मनुष्यत्व में आपकी अद्भुत कार्य की सामर्थ्य प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करने वाला। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने मंडे से लेकर अभी तक 2 वृक्षों के बारे में यानी डिटेल से, विस्तार से उसका अध्ययन किया। निष्कर्ष क्या निकला? प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम यीशु मसीह की शिक्षा में ये 2 पेड़ों को देखेंगे। सबसे पहले 2 द्वार, 2 पेड़ और 2 घर। यीशु मसीह ऑप्शन देकर बात कर रहा है। यीशु मसीह किनसे बात कर रहा था मालूम है? जिनको बाइबल पुराना नियम बहुत अच्छी तरीके से मालूम था, लेकिन वो शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा के खमीर का शिकार हो गए। उनसे प्रभु यीशु मसीह वचन को उनके सामने रखकर बात कर रहे हैं, वचन के आधार पर बात कर रहे हैं। 2 द्वार, 2 एंट्रेंसेस या 2 गेट्स, 2 पेड़, 2 ट्रीज और 2 घर, 2 हाउसेस। यीशु की स्पष्ट चेतावनियां, इसमें वार्निंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है। अब देखिए, उसने ऑप्शन रख के बात की। चुनाव किसको करना? सबको व्यक्तिगत चुनाव करना, पर्सनल। अगर हम चुनाव कर रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए चुनाव नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के लिए चुनाव नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों के लिए चुनाव नहीं कर सकते। जो कुछ हम चुनाव कर रहे हैं, हम जो चूज कर रहे हैं, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। बच्चों की चॉइसेस अलग है, मेरी चॉइस अलग। इसलिए मसीहत पर्सनल है, ये जनरल नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। और इसीलिए आप मसीहत में एक चीज देखिए, सबकी अपनी अपनी मसीहत लेकर खड़े, क्योंकि ये पर्सनल। लेकिन आप वचन में जाके देखिए, तो वचन में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मसीहत पर्सनल तो है, लेकिन मसीहत बटी हुई नहीं है। मसीहत एक ही है, एक ही मसीह है और एक ही मसीह के शरीर, देह के सब अंग हैं। तो ये अलग अलग, यानी अलग अलग मतों में कैसे बट गए, यहां पे प्रॉब्लम। अब हम लोग इस शिक्षा में जब आगे बढ़ते हैं, ये यीशु मसीह जो दृष्टांत बोल रहा था, दृष्टांत कह लीजिए या कहानी कह लीजिए, ये कहानियां बोल रहा था, ये वास्तव में चेतावनियां थी, ये वार्निंग्स है। इन वार्निंग्स को सबसे पहले हम देखेंगे 2 द्वार। 2 द्वार में मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसके 13 पद से हम लोग शुरू करेंगे। 7 अध्याय 13 पद से 13 और 14 पद पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं। देखिए, बहुत चीजों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से हैं। तो मैक्सिमम लोग कहां प्रवेश करते हैं मालूम क्यों? सरल। और इसीलिए लोग रिलीजन को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो सरल, भीड़ है और उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं क्योंकि वो सरल। जी, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं। क्यों थोड़े पाते हैं?
क्योंकि सकरे मार्ग का मतलब है नो ऑप्शंस, चौड़े मार्ग का मतलब है सो मेनी ऑप्शंस। जहां आपको विकल्प ज्यादा मिलते हैं वहां पे आप जाते हैं, और जहां विकल्प नहीं है वहां नहीं जाते। भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है इसमें बहुत से विकल्प, लेकिन जीवन का वृक्ष वहां कोई विकल्प, वहां निर्भरता है ना, आपको निर्भर है ना परमेश्वर पे। और यहां पे क्या है, आप अपनी मर्जी पे निर्भर है। आप जो चाहे जिधर चाहे वहां मुड़ सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्यों लोग इस सकरे मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग की तरफ जा रहे? यीशु मसीह यहां पर इन्हीं बातों पे, जो यीशु के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है, यीशु एक बड़ी भीड़ से बात कर रहे हैं कि कैसे यहूदी धार्मिक नेता उन्हें गुमराह कर रहे थे। शास्त्री फरीसी जो है उस जमाने के यहूदी लोगों को, उनके यहूदी जो अगुए थे, धार्मिक अगुए थे, वो उन्हें गुमराह कर रहे थे। ये अगुए और बहुत से यहूदी लोग बाहरी तौर पर धार्मिक दिखने में ज्यादा रुचि रखते थे। बाहरी दिखावा, पहनावा और बाहरी यानी लोगों को दिखाने के लिए धार्मिक एक्टिविटीज। क्यों धार्मिक एक्टिविटीज जो पर्सनल होनी चाहिए, गुप्त होनी चाहिए, वो क्यों सड़कों के किनारे, चौराहों पे और पूरे खुले में क्यों की जाती? ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है जो खुले में की जा रही है, ये मनुष्यों को दिखाने के लिए। ये धर्म का प्रचार कह लीजिए, ये धर्म का प्रचार किया जाए। ये कौन सा धर्म है जिसका प्रचार सड़कों पे किया जा रहा है, पब्लिक को और यातायात को ब्लॉक करके? कितना कानूनी तौर पे ये कितना जायज है? कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं, विसल ब्लोअर कोई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए ये ध्यान से हम लोग को देखना चाहिए कि ये यीशु मसीह के टाइम में भी यही हो रहा था, जो आज, बल्कि आज और ज्यादा हो रहा है। उस समय कम था, उस समय कम था, जो आज बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया। ऐसे अनुष्ठान करके जिन्हें दूसरे देख सके, ऐसे अनुष्ठान खुले में किए जाते थे। मसीहत में यीशु मसीह कह रहे थे ना, ये गलत, आप खुले में जो कुछ कर रहे हैं ये परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे, ये दिखावे के लिए कर रहे। और इसीलिए उसने हार्ड वर्ड्स बोले कि अपनी मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। दिखाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, खुलेआम प्रेयर मीटिंग्स करनी चाहिए? नहीं। हम अगर एक अच्छे नागरिक नहीं हैं तो हम एक अच्छे मसीही भी नहीं। हम एक अच्छे मसीही तब बनेंगे जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। सबसे पहली बात, नागरिकता, ये हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारी राष्ट्रीयता हमारी नागरिकता से, हमारी नागरिकता हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ी। और राष्ट्रीयता में हम अपने देश को दूसरे देशों के आगे खराब चीजें, बैड एग्जाम्पल्स रख रहे हैं, और दूसरे देश जो इन चीजों को भी कर रहे हैं, तो वो हमसे क्या शिक्षा पाएंगे, क्या प्रेरणा पाएंगे? अच्छा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह देखिए कितनी निष्पक्ष बातें करते थे, ट्रुथ बोलते इसी को। वे चौड़े दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे थे, जो खुद पर निर्भरता और दूसरों को प्रभावित करने के लिए बाहरी तौर पर चीजें करने की कोशिश करके खुद को धार्मिकता और मोक्ष प्राप्त करने का प्रतीक है। यानी हम खुद ये ऐसा करें और हम उद्धार प्राप्त करें। ये रिलीजन जो कर रहे हैं, रिलीजियस लोग जो कर रहे हैं, और रिलीजियस लीडर्स जो लोगों से भीड़ से करवा रहे हैं खुले में, ये दिखा रहे हैं कि देखो हम अपने उद्धार पाने के लिए कैसे अनुष्ठान करके हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। कितना उचित है? किसी पुस्तक में यह सत्य नहीं मिलेगा कि यह नहीं होना चाहिए, सिवाय बाइबल के। निष्पक्ष की पुस्तक है ये, और ये समस्त मानव जाति के लिए जीवन की पुस्तक है। जीवन को सुधारो, और जीवन को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने अंदर झांको। तो मन का आईना तो कहां से मिलेगा, दुनिया के पास है ही नहीं। पवित्र बाइबल जो है हर एक मनुष्य को अंदर से दिखाती है तुम्हारी सोच क्या है, तुम कैसे मनुष्य हो, तुम आदम में हो, पापी और पतित हो,
और तुम्हारी ये क्रियाएं उद्धार नहीं है, इनसे उद्धार मिलेगा भी नहीं। यहां पे इस चीज को हम लोग देखते हैं, ये यहूदी धार्मिक नेता और उनके अनुयायी पूरी तरह से भूल गए कि यीशु ही मसीहा थे, जिनके बारे में पुराने नियम में लिखा गया था। भविष्यवाणियां भरी पड़ी है, इनको वचन मालूम था, ये पढ़ते थे। उन्होंने ये नहीं पहचाना कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बाहरी तौर पर चीजें करके ही काफी धार्मिक हैं। चौड़ा दरवाजा आज हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता आत्मनिर्भर, आत्म अवशोषित, मैं होना और हर किसी से बाहरी तौर पर बेहतर दिखने की चाहत। ये सोशल मीडिया और द्वारा संचालित है। इसमें सच्चे मसीही के अलावा दुनिया के सभी धर्म शामिल हैं, जो सिखाते हैं कि यदि आप पर्याप्त रूप से अच्छे हैं और कुछ चीजें करते हैं और कुछ अनुष्ठानों और संस्कारों का पालन करते हैं, तो आप अपना रास्ता बना सकते हैं और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सकते हैं, यानी अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह उनको आईना दिखा रहे थे। कौन सी पुस्तक पढ़ी तुम लोगों ने? कौन सी व्यवस्था पढ़ी? इंटरप्रिटेशन गलत मिल गया तुमको। इसी को कहा गया है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, का मतलब शास्त्रियों फरीसियों की शिक्षा का खमीर। ये खमीर इनके अंदर आ गया था। यीशु जिस संकीर्ण द्वार की या सकरे द्वार की बात कर रहे थे, वो ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध, रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, ना कि स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों का एक समूह करना। ये आपके और हमारे उद्धार के मुक्त उपहारों के लिए मुक्त उपहार को स्वीकार करना है, ये महसूस करके कि आप एक निराशाजनक पापी हैं जो अपने दम पर ईश्वर के साथ सही नहीं हो सकते हैं और केवल अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखकर ईश्वर के साथ सही हो सकते हैं। इसका मतलब है कि संस्कृति द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बाहरी रूप से दिखने की कोशिश में और अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद ना करना, बल्कि पवित्र आत्मा से आपके अंदर रहने, पवित्र आत्मा से आपके अंदर रहने, आपके दिल को बदलने और आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए कहना जिसे ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर हमारे दिल की आंतरिक उपस्थिति को देखता है, दूसरों के सामने हमारे बाहरी रूप को नहीं। वो हमारे हृदय को देखता, हमारे भीतरी मनुष्य को देखता। वो ये देखता है कि हमारा थॉट पैटर्न क्या है, हमारी सोचने का तरीका क्या है, और सोच सबके अंदर चलती है। सोच को देखना, आपने कभी किसी की सोच देखी है? हम आपको बताते कैसे। दृष्टिकोण मुझसे लीजिए, आइडिया मुझसे लीजिए। जो व्यक्ति नीति वचन में लिखा, जो जैसा विचार करता है, यानी जिसके विचार जैसे होते हैं, उसका जीवन वैसे ही। तो उसकी जिंदगी देखकर आपको पता चल जाएगा उसकी विचारधारा क्या। जीवन शैली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसी सोच। और अगर तब भी ना पता चले तो फिर परमेश्वर का अनुग्रह। ये तो साफ दिखता है। आपने जो फैसले अपने जीवन में आज से पहले किए, आपकी आज जो दशा है वो आपके फैसलों का परिणाम है, जो फैसले आपने किए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो बोगे। तो आज जिस दशा में आप हैं, जो आप आज काट रहे हैं, वो है जो आपने पहले निर्णय लिए और अपने जीवन में लागू किया, उसका परिणाम आज आपके सामने। आप उस परिस्थिति में फंस गए। निकलने का रास्ता काट के ही निकलना है, शॉर्टकट नहीं है। यहीं पर लोग अंधविश्वास में फंसते। यहीं पर कोई शॉर्टकट मिल जाए कि हमें ये चीज, इसको सहना ना पड़े, झेलना ना पड़े और हमको कोई निकाल दे। ऐसा कोई रास्ता नहीं। मेडिकल साइंस भी कहती है आपको जो समस्या है, ये समय के साथ, परहेज के साथ, ट्रीटमेंट को फॉलो करने से, अपने आप को संयमित रखने से आप इससे पार निकले। कोई ऐसा दवाई नहीं है जो आपको बस ये दी और तुरंत सब ठीक। अगर जादू की ऐसी कोई छड़ी होती तो इतना बड़ा विज्ञान जिसके लिए लोग कितनी पढ़ाई करते हैं, उसके पास क्यों नहीं?
तो परमेश्वर से ही तो बुद्धि मिली है, वो तभी तो इंसान विज्ञान की खोज कर रहा है, वैज्ञानिक तौर पे सब चीजों को समझ रहा है। तो परमेश्वर का वचन भी तो उसी स्तर पे उतर के हमसे बात कर रहा है। कुछ तो थोड़ी सी बुद्धि रखो, समझ रखो। ये अंधविश्वास में फंसने के यही कारण। आप किस द्वार से, देखिए यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो सकरा मार्ग है, ये व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध में होना और परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। पवित्र आत्मा स्पीड में नहीं चलेगा। पूछिए क्यों? पूछिए, अगर वो स्पीड में चलेगा तो आप पवित्र आत्मा दिखाई तो देता है ना? तो एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, वो व्यक्ति तो दिखेगा ना। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको जो एलर्जी होगी, जब परमेश्वर के वचन आपके सामने रखे जाएंगे तो एलर्जी होगी, तो पवित्र आत्मा से नहीं होगी, उस व्यक्ति से होगी जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर। तो आप किस पर गुस्सा करें? उस व्यक्ति पर करें। आपका सारा जो अपना जो क्रोध है, अपने जो भड़ास है, आप किस पर निकालेंगे? उस व्यक्ति पर निकालेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं मालूम है? ये आप पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। यह है पवित्र आत्मा का विरोध। अगर हम वचन से बात ना कर रहे, अपनी कोई फिलॉसफी लेकर खड़े, तो आप हमसे प्रसन्न रहेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि हम आपके मन की बातें करने लगेंगे। फिलॉसफी का मतलब है हम आपकी मानसिकता को मैंने समझ लिया, आपको आपकी भाषा में जवाब दे रहे हैं, आपके जो आपको पसंद है वो बोल रहे हैं, आपको पसंद आएगा। आपको जो शैली पसंद है उस शैली में हम बात कर रहे हैं, आपको पसंद आएगा। ये है। और कोई मनुष्य परमेश्वर से अपना रिश्ता खुद से कायम नहीं कर सकता। वी आर स्पिरिचुअली डेड एंड गॉड इज अ लिविंग बीइंग। वो जीवित आत्मा है, जीवन देने वाली आत्मा। आपका उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता। किस द्वार से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं आज के लोग, हम और आप? अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध के संकीर्ण द्वार से, या आज की संस्कृति द्वारा स्वीकृति के चौड़े द्वार से, जिसके बारे में यीशु ने हमें बताया था कि वो विनाश की ओर ले जाता है। आपके सामने ऑप्शन रखा हुआ, सकरा मार्ग जिसमें आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा, चौड़ा मार्ग बहुत विकल्प। सब कुछ करो बस संडे संडे आओ, सब कुछ करो संडे संडे आ जाओ। पसंद है कि बुरा लगे? नहीं, लोगों को पसंद है। अब दो पेड़ पे आते हैं। दो पेड़, दो वृक्षों की तुलना के माध्यम से दी गई यीशु की दूसरी चेतावनी पर हम नजर डालते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15 से 20 तक पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचानो। बताइए इसमें आपको क्या नहीं समझना है? एकदम सरल भाषा है। उस जमाने के जो लोग अनपढ़ थे उन्हें समझ में आ गई। आजकल के पढ़े लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? ज्यादा पढ़ गए, शैली बदल गई। साधारण बात है जो बोली जा रही। अब इसको देखिए, यीशु ने इन झूठे भविष्यवक्ताओं को भेड़ के कपड़े पहने हुए भेड़ियों के रूप में वर्णित किया है। ये लोग यीशु के समय में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। यहां तक कि हमारे कुछ कलीसियाओं में भी हैं। पहचान में नहीं आएंगे।
ये बाइबल में उन आयतों पर काले रंग का वो हाइलाइटर, ब्लैक हाइलाइटर का उपयोग करते हैं जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, और मंडली को वही बातें बताते हैं जो वे संस्कृति के अनुसार सुनना चाहते हैं। जैसे आजकल के लोगों को जो सुनना पसंद है उन्हीं बातों की शिक्षा और प्रचार किया जाता है, ताकि लोग मीठा मीठा बोलो और पुचकार के रखो, ताकि भीड़ बनी रहे, लोग पसंद करें, आप उनमें फैन, लोग आपके बहुत फैन। यीशु मसीह ने फैन कभी नहीं बना। आजकल सोशल मीडिया पे देखिए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स की लड़ाई चल रही, ये कंपटीशन चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज के युग में होते तो मेरे ख्याल से सबसे कम व्यूअर्स और सबसे कम सब्सक्राइबर होते। अगर आप मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि वो मुंह पे बोल देते थे, आईना दिखा देते थे, वचन से आईना दिखाते थे। जो लोगों को नहीं पसंद था वही बात बोलते थे। आजकल के प्रचारक उन बातों का चर्चा करते हैं जिनसे लोग प्रसन्न हैं। ये अब आप सोचिए कि ये किस तरीके के संस्कृति में हम रह रहे हैं, और यहां पर आपको जो मीठी मीठी प्यार भरी बातें, जो आप जहां आपका मन लग रहा है, जहां आपको ऐसा माहौल मिल रहा है, जहां पे आप फ्री हैं। यीशु मसीह तो लोगों से जब बातें करता था उनकी दिमाग की नसें हिलाता, और यहां पे लिखा हुआ है कि वे और मंडली को वही बताते हैं जो वे संस्कृति के अनुसार सुनना चाहते हैं। यीशु हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। भले ही वे बाहर से धार्मिक दिखे, वे आपको धोखा देंगे और आपको परमेश्वर के सच्चे वचन से दूर ले जाएंगे। दो पेड़, जैसे यीशु मसीह देखिए दो पेड़ की बात इसलिए कर रहा है, उत्पत्ति के दो पेड़ याद रखिएगा। एक पेड़ ही तो आदम के साथ साथ आज सारी आदम जात को, सारी आदम की जो जनरेशन है उसको परमेश्वर से दूर लेके गया, एक पेड़। यहां पे यीशु मसीह दो पेड़ों के बारे में बता रहे। उसी तरह एक पेड़ बहुत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता। अब यहां पर एक बड़ी तर्क की बात आ गई, ये साइंटिफिक है। उसी तरह एक पेड़ बहुत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता। जब फल देने का मौसम आता है तो हम जान जाते हैं कि ये किस तरह का पेड़। अगर पेड़ में फल नहीं आ रहा सीजन में, एक सीजन नहीं आया, 2 सीजन नहीं आया, 4 सीजन नहीं आया, तो अगर सीजन में फल ही नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ऊंट कटारे क्यों फंसे हुए लोग? 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल से फंसे हुए ऐसे प्रचारकों के पास, जहां फल ही नहीं, आत्मा के फल ही नहीं। पेड़ जो है वो बहुत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता। जब फल देने का मौसम आता है, यीशु मसीह बुद्धि दे रहे थे तो हम जान जाते हैं कि ये किस तरह का पेड़ है। यीशु हमें उन लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं और शायद मसीह के अनुयायी भी रखते हैं, लेकिन वे हैं नहीं, और हमें गुमराह करेंगे ऐसे लोग। सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे। आज अगर होते यीशु मसीह, कितने लोग उनको पसंद करते हैं? कोई नहीं। हम आपको पक्का बता रहे, कोई नहीं। जब उनके वचन को, उनकी शिक्षा को नहीं पसंद करता तो उसको कैसे पसंद करते? हम कभी भी किसी दूसरे के दिल को नहीं जान सकते और हमें दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हालांकि हम दूसरों का निरीक्षण कर सकते हैं, और यदि वे आपको बाइबल से इतर मान्यताओं में बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, या यदि उनके जीवन में अच्छे फल और उद्धार करने वाले विश्वास का कोई सबूत नहीं है, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और सावधान रहना चाहिए कि वे आपको झूठी मान्यताओं में ना फंसाएं। लेकिन आजकल के लोग तो फंसने को तैयार हैं। संस्था चाहिए उनको जहां से उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए, कुछ लालच में। तो परमेश्वर देख लेता है कि ये तो टुकड़ा मांग रहा है, इसको टुकड़े में रखो। वो तो हमारे लिए टोकरा लेके खड़ा है, वो हमें वारिस बना रहा है। कोई वारिस नहीं बनना मांग रहा, सब वो थोड़ा सा कहीं से मिल जाए, थोड़ा सा टुकड़े में लगे। अब टुकड़ा किसको देते हैं आप सोच लीजिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन पर विचार कर सकते हैं। आप सबसे ज्यादा कौन सा फल पैदा करते हैं? हम सभी अभी भी पापी हैं,
हम सभी समय समय पर ठोकर खाते हैं, हालांकि मसीहों के रूप में हमारे दिल हमारे अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा द्वारा बदल दिए गए हैं। अगर हमारे पास सच्चा उद्धारक विश्वास है तो हमें अपने जीवन में ऐसे फल पैदा करने चाहिए जो उस परिवर्तन का सबूत हो। तो आप कौन सा फल पैदा कर रहे हैं? क्या दूसरे लोग आपके फलों के द्वारा आपको जानते हैं कि आप मसीही हैं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको बदलते रहने और अच्छे फल पैदा करने में मदद करे। आज वो प्रार्थना क्या करें? ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। नहीं, उसके लिए कहिए प्रभु मुझ में फल पैदा की। समर्पण के साथ जब आप ये बोलेंगे ना, तब आपकी ये प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। अब देखिए, 2 घर, इसमें ये यीशु की अंतिम चेतावनी 2 घरों की तुलना के माध्यम से दी गई है। एक चट्टान पर बना है और दूसरा रेत पर बना है। यहां पे फाउंडेशन आ गई। घर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नींव। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, इसको पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 27। 24 से 27। इसलिए जो कोई, यीशु मसीह कह रहे, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, सुनते तो सब है, यहां तक हम कह रहे हैं, ये मेरा अनुभव भी है, मानता कोई, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, बालू पे, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पे यीशु मसीह क्या दिखा रहे हैं? सब लोग घर बनाते हैं, सब घर बनाते हैं। यीशु मसीह उनके घर बनाने की इस परिकल्पना का, इस इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं एक सत्य बताने के लिए, आत्मिक सत्य बताने के लिए, कि आप जो घर बना रहे हैं उसकी नींव अगर चट्टान पर है तो घर बनने के बाद ऐसा कौन गारंटी देगा कि बाढ़ नहीं आएगी, आंधियां नहीं चलेंगी और तूफान नहीं आएंगे और घर से नहीं टकराएंगे? कौन बिल्डर ऐसा जो ये गारंटी देता है कि घर गिरेगा ही? प्राकृतिक आपदा में आपका घर नहीं गिरेगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? नहीं, प्राकृतिक यानी ये हम इस घर की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की। अभी देखिए वो भूकंप आया, देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग 40-40 मंजिला फटाक गिर गई, बह गई सब। परमेश्वर में क्या मुश्किल है? परमेश्वर जब टेस्ट करता है ना, दुनिया को हिला के टेस्ट करेगा। और ये नए नियम में लिखा हुआ है कि जो चीजें हिलने के बाद ना गिरे वो चीजें परमेश्वर के राज्य में है, वही राज्य में जाएंगी, और जो गिर गई वो राज्य में नहीं जाएंगी। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए इब्रानियों की पत्री, यहां पे थोड़ा लगा लीजिए, थोड़ा अवलोकन भी कर ले, साथ साथ करना चाहिए कि नए नियम में किस यीशु मसीह जो बात बोल रहे हैं उसी बात में पवित्र आत्मा आगे बढ़कर बात कर रहा है। 12 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 25 पद से पढ़िए। सावधान रहो, उस कहने वाले से या बोलने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग, ये किसकी बात कर रहा? वे लोग, ये यहूदियों की बात कर रहा, पुराने नियम में इजराइलियों की। वे लोग यानी इजरायली लोग, पुरानी वाचा के लोग,
जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके। देखिए, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने इनको चेतावनियां दी और उन्होंने मुंह मोड़ लिया। जब वो उनसे मुंह मोड़ के ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से, यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे से आए चेतावनी देने, पवित्र आत्मा भी स्वर्ग पर से आया चेतावनी देने। जब हम स्वर्ग पर से चेतावनी, यानी मसीही लोगों की बात की जा रही है, कलीसिया के लोगों की, कि हम उसके स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले की बात को से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। चेतावनी की बात है ना, यहां यीशु मसीह चेतावनी हम लोग देख रहे हैं। आगे पढ़िए। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। शब्द का मतलब यह परमेश्वर के वचन ने, पुराने नियम में परमेश्वर के वचन ने पृथ्वी को हिला दिया था। पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, अब जो प्रॉमिस है नई कलीसिया के लोगों के लिए, अब जो उसने प्रतिज्ञा की यानी प्रॉमिस किया वो ये है, नहीं, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अब सिर्फ पृथ्वी नहीं हिलेगी, आकाश भी हिलेगा, तारे भी गिरेंगे, प्लैनेट्स गिर जाएंगे, बहुत आकाश से बहुत सी चीजें गिर रही हैं। न्यूज से कोई वाकिफ नहीं तो आपको पता ही नहीं चल रहा। ये जो वाइल्ड फायर्स लग रही हैं, जंगलों में आग लग रही है अचानक, देखिए पूरा जापान जल रहा है, साउथ कोरिया जल रहा है, उधर अमेरिका जल रहा है, कोई नहीं बुझा पा रहा। ये जो वाइल्ड फायर ये कहां से आ रही है? ऊपर से गिर रहा है, आकाश को हिलाया जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर अपना काम कर रहा बहुत तेजी से। लोग अभी भोग विलास में लगे। लिखा हुआ है एक बार फिर मैं आकाश को भी हिला दूंगा, और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, यानी गिर जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। तो परमेश्वर आपका विश्वास भी हिलाया जाएगा। यीशु मसीह यहां पर जो बात कर रहे हैं वो विश्वास रूपी घर की, आपके घर में, आपके परिवार में मसीही विश्वास। मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसने ये नहीं कहा कि नहीं आएगी, झूठ नहीं बोलता था। आजकल के पासवान झूठ क्यों बोलते कि कुछ नहीं आएगा, आओ प्रभु के पास, कुछ नहीं आएगा, सब चला ठीक हो जाएगा। कैसे बोलते? यीशु मसीह ने नहीं बोला, उसने सच बोला, इसीलिए तो लोग उसके पास से भाग गए। क्या उसके पास से भाग गए तो क्या मुसीबतों से बच जाएंगे? अरे उसकी सुनकर अगर समर्पण कर देंगे तो बचा सकता है वो, हम बच नहीं सकते। लोग उससे दूर भागेंगे तो जो बचाने वाला उसी से दूर भाग गए। यीशु मसीह का यही मकसद था यहाँ पे, कि उद्धारकर्ता के साथ वो लोग पंगा ले रहे थे। वो कह रहा था देखो मैं ही उद्धार करता हूं, जो भविष्यवाणियां मुझे मेरे विषय में, जो व्यवस्था और भविष्यवक्ता मेरी गवाही दे रहे, मैं आ गया हूं तुम्हें बचाने। ये समर्पण नहीं करना मांग रहे थे, अपनी धार्मिकता उसके सामने लेकर खड़े हो गए। इसीलिए वो बात कर रहा, बिल्कुल फाउंडेशनल टीचिंग थी ये जी। अब फिर आ जाइए वापस घर। यहां पे दो प्रकार की फाउंडेशन पे घर बनाया गया। इस अध्याय में यीशु की अंतिम चेतावनी और चुनौती ये है कि ये हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें और उसके साथ जीवन या विनाश के जीवन के बीच चुनाव करें। यीशु कह रहे हैं कि जो कोई भी जानता है कि सभी मानव जाति का न्याय होने वाला है, लेकिन यीशु की शिक्षाओं को अनदेखा करता है, अपने स्वार्थी इच्छाओं और संस्कृति द्वारा स्वीकृति पर केंद्रित जीवन जीने का विकल्प चुनता है, वो उस व्यक्ति के समान मूर्ख है जो रेत पर अपना घर बनाता है। और ऐसे लोगों के, ऐसी भीड़ आपको बहुत मिलेगी। यदि आप यीशु के दृष्टांत में ध्यान दें तो दोनों निर्माणकर्ता यीशु की शिक्षाओं के संपर्क में थे, लेकिन केवल एक ने
जो सुना उसका पालन किया। यीशु ने पहले निर्माणकर्ता को बुद्धिमान कहा, यीशु ने दूसरे निर्माणकर्ता को मूर्ख कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे न केवल इस जीवन में कष्ट सहना पड़ेगा बल्कि उसे परमेश्वर से अनंत काल तक अलग रहना पड़ेगा। अनंत काल तक अलग रहने का मतलब है नरक, और वहां पे मृत्यु नहीं होगी, तड़पते रहे तड़पते रहे तड़पते रहे। थोड़े दिन के कष्ट से भागने का नतीजा यह होगा कि अनंत कष्ट में पड़े। यीशु मसीह ने उनको आईना दिखाया। मत्ती 7 में ये दृष्टांत हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह को हमारी चट्टान, हमारी नींव और हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में पाना कितना सम्मान और विशेषाधिकार है, जो हमें क्षमा और उद्धार का उपहार देता है, जिसके हम हकदार नहीं है और जिसे हम कभी नहीं कमा सकते। मसीही होने के नाते हमें पवित्र आत्मा से बदलने और हमारी स्वार्थी इच्छाओं और अभिमान को दूर करने और हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीने में मदद करने के लिए, कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि परमेश्वर उसे अनुमति दे तो वो हमारी इच्छाओं और दिलों को बदल सकता है और बदलेगा, जब हम पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारे स्वभाव में कार्य करे और परिवर्तित करके हमें परमेश्वर की संतान बनाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। यीशु मसीह के मुख से निकली बातें आज भी जीवित वचन बनकर हमारे सामने, हमारे दिलों में काम करने के लिए तैयार हैं। यदि हम अपना समर्पण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करने को तैयार है। यदि आप ये वचन सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो आपको इस संसार के सारे तौर तरीकों को छोड़कर, भौतिक चीजों से दूर होकर प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप समर्पण करें और उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें और ये विनती करें कि प्रभु मुझ पर दया कर और मेरे भीतरी मनुष्यत्व को नई सृष्टि बनाने के लिए कार्य करें। और बाइबल स्टडी में आपकी रुचि बढ़े और आपकी जिज्ञासा बढ़े, ताकि जितना आप पवित्र आत्मा की बातों में मन लगाएंगे उतना आपका भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाएगा। पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो आपने हर एक मनुष्य के लिए रखा है, और स्वेच्छा भी है प्रभु कि चुनाव वो करे जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करने के लिए हृदय खोल के स्टडी में अपने आप को सम्मिलित करता है, समर्पित करता है, उसकी जिंदगी आपकी महिमा में परिवर्तित करने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा हम सबकी जिंदगियों में तब तक कार्य करे जब तक हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण, जिससे परमेश्वर का नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।